हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हिट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि अभी हम पॉलिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को स्टार्ट करे हुए हैं और उसी सीरीज़ में आज हम जो इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस क्लास में, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और उसमें देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर वो दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन जो है आपके सामने, फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सेकंड ऑप्शन है गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना एंड लास्ट ऑप्शन है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो जैसे कि हम अपने हर वीडियो में कहते हैं आपसे कि आप इनके आंसर्स को सेल्फ या खुद सॉल्व करने का पहले ट्राई करेंगे और देन उसके बाद आप इन्हें इन आंसर से मैच करेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, आंसर ए, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं भारतीय संविधान में, उन्हें शामिल करने का क्या उद्देश्य था? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? हमें बताना है कि इन दिए गए ऑप्शंस में से, इन दिए गए विकल्प में से कौन सा एक उद्देश्य है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सेकंड ऑप्शन है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना और फोर्थ ऑप्शन है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं। इसका आंसर है आंसर बी, यानी कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना? आप लोग कई बार अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो देखा होगा, हमारा जो संविधान लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य है। पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें तो पंथ निरपेक्ष अर्थात राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ऑप्शन है वो है, फर्स्ट, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है, इन तत्वों में समाहित नियम किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं है। कुल मिला के ये जो सेकंड ऑप्शन है ये कहना चाह रहा है कि ये जो नियम है इन्हें किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल एक, सेकंड ऑप्शन है केवल दो, थर्ड ऑप्शन है एक और दो एंड फोर्थ ऑप्शन है ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग देखिएगा। इसका आंसर जो है मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा आंसर सी, एक और दो, यानी कि दोनों सही हैं। फर्स्ट जो है ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही है। एंड सेकंड जो है इन तत्वों में समाहित नियम किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। अगर इनका हनन होता है तो आप न्यायालय में जाके इनको चुनौती नहीं दे सकते कि इन अधिकारों का आपके हनन हो रहा है, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्वों में लिखे गए हैं, वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, सेकंड ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में, थर्ड ऑप्शन है मौलिक अधिकारों में एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी और संविधान की प्रस्तावना में भी। तो आपको बताना है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार किस में पाया जाता है। इसका आंसर देखते हैं। आंसर है डी, एक और दो दोनों में, यानी कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संविधान की प्रस्तावना दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? फर्स्ट समाजवादी, सेकंड उदार बौद्धिकवादी,
थर्ड गांधीवादी एंड फोर्थ उपरोक्त सभी। आपको इसमें से बताना है सही आंसर। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपकी स्क्रीन पर वो दिया गया है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हमें ये बताना है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें हमने किस देश के संविधान से लिया है। फर्स्ट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सेकंड ऑप्शन अमेरिका के संविधान से, थर्ड ऑप्शन फ्रांस के संविधान से एंड लास्ट ऑप्शन आयरलैंड के संविधान से। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आंसर डी, आयरलैंड के संविधान से। याद रखिएगा, जो भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व वो किस के संविधान से, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। फर्स्ट ऑप्शन मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य, सेकंड है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, थर्ड ऑप्शन है मूल कर्तव्य एंड फोर्थ ऑप्शन है मूल अधिकार। तो आपको बताना है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। आंसर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो देश के शासन के लिए आधारभूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। आपको बताना है इन चार दिए गए ऑप्शंस में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। धर्म पालन करने की स्वतंत्रता, सेकंड है कानून के समक्ष समानता, थर्ड है समान काम के लिए समान वेतन, फोर्थ है उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा, हमने मौलिक अधिकार से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस किया था, तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा आंसर सी, समान काम के लिए समान वेतन। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो आंसर सी, समान काम के लिए समान वेतन जो है वो मौलिक अधिकार की सूची में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए चुनाव आयोग अधिनियम, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य एंड ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। आंसर जो होगा इसका आंसर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 80, ऑप्शन डी अनुच्छेद 312। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आंसर बी अनुच्छेद 51 जो है वो भारत के विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 47 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड अनुच्छेद 45, थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 43 एंड फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 43 ए। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आंसर डी अनुच्छेद 43 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन यानी 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं वहां तक उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, सेकंड है पर्यावरण संरक्षण एंड लास्ट है गौ संरक्षण। इनमें से कौन सा आंसर सही है ये बताना है। इसका आंसर बताते हैं क्या होगा। आंसर ए यानी कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो हमें ये बताना है कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं संविधान में उनमें बाद में क्या जोड़ा गया। फर्स्ट जो है समान नागरिक संहिता, सेकंड मुफ्त कानूनी सलाह, थर्ड है गोवध निषेध एंड फोर्थ जो लास्ट ऑप्शन है वो है ग्राम पंचायतों का संगठन। इनमें से क्या ऑप्शन होगा आप सोचिएगा। इसका जो आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आंसर होगा आंसर बी, मुफ्त कानूनी सलाह जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, मुफ्त कानूनी सलाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था। हमें यह बताना है फ्रेंड्स कि ये एक जो स्टेटमेंट दिया गया है
कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, ये किसने कहा था? ऑप्शन है के.टी. शाह ने फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, थर्ड ऑप्शन है के.एम. मुंशी ने एंड लास्ट ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर ने। इनमें से क्या सही आंसर होगा ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आंसर ए, के.टी. शाह ने। यानी के.टी. शाह के द्वारा कहा गया था कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। ये एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगली सीरीज में हम कोई नया टॉपिक, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।